एक दूध वाला सुबह सुबह अपने जवान बेटे को अपने साथ लेता है और एक पुलिस वाले के घर दूध देने के लिए चला जाता है। वहां पर जाने के बाद जो पुलिस वाला होता है उसके और दूध वाले के बीच में कुछ ऐसी कहासुनी होती है जिसको सुनने के बाद जो पुलिस वाला होता है वह उस दूध वाले का कॉलर पकड़ लेता है। अब पिता का कॉलर बेटे के सामने किसी ने पकड़ लिया था तो यह बात वह बेटा सहन नहीं कर पाता है क्योंकि वह जवान था और इसके बाद वह एक जोरदार चाटा उस पुलिस वाले को लगा देता है। लेकिन थोड़ी देर में वहां पर जो पुलिस वाला होता है पुलिस की गाड़ी को बुला लेता है और उनको पकड़ने के लिए बोलने लगता है। तभी जो ये बेटा होता है इस दूध वाले का वह उन सभी को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद यहाँ पर जो वह पुलिस वाला होता है वह एकदम से हाथ जोड़कर उस दूध वाले और उसके बेटे से माफी मांगने लगता है। कौन था वह बेटा और किस वजह से वह पुलिस वाला उनसे माफी मांगने लगा था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कोलकाता के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और एक उनका लड़का है। लड़के का नाम वीरेंद्र होता है और पिता का नाम होता है किशनलाल। किशनलाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन वह मेहनत करना जानता था और वह बचपन से ही भैंसों का काम किया करता है। तो यहाँ पर जब उनका बेटा सयाना हो जाता है तो उसके बाद उसकी पढ़ाई लिखाई को लेकर, उसके कैरियर को लेकर माता पिता कोलकाता में शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पर आकर भी वह भैंसों का ही काम करने लगते हैं। अपने घर पर कुछ भैंसे रखा करते हैं और उन भैंसों का दूध निकालकर इधर उधर सप्लाई किया करते हैं। समय अच्छी तरह से व्यतीत हो रहा था, कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। पिता भैंसों के काम में से इतना पैसा निकाल लिया करते थे कि जिनसे उसका गुजारा अच्छी तरह से हो जाए। बेटा भी पढ़ाई लिखाई कर चुका था और अब वह आर्मी की तैयारी कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ बेटे की मेहनत रंग लाती है और वह आर्मी में सिलेक्ट हो जाता है। जैसे बेटा सिलेक्ट होता है तो इस बात की खुशखबरी अपने माता पिता को देता है और माता पिता भी इस बात को सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। बेटा आर्मी में लगते ही पिता से कहने लगता है कि पिताजी अब आपने बहुत काम कर लिया, अब आप काम को बंद करो और मैं कमाऊंगा और आप बैठकर आराम से घर पर खाना। लेकिन यहां पर पिता जो किशनलाल होता है उसने बचपन से ही मेहनत की है और वह किसान परिवार से बिलोंग किया करता है। तो अपने बेटे से कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, अभी हमारे हाथ पैरों में दम है और हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। तो तुम ऐसा करो, अपनी तनख्वाह को इकट्ठा कर लो, बाद में कभी किसी टाइम पर काम आ जाएगी और हम लोग घर को आराम से चला लेंगे, कोई भी परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर पिता अपने बेटे को समझा देता है और बेटा भी उनकी बात मान जाता है। अब धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद पिता को खुशखबरी मिलती है कि उनका जो बेटा है इकलौता वह फौज में कमांडो बन गया है और उसकी तनख्वाह और भी ज्यादा हो गई है। अब जैसे बेटे की तनख्वाह बढ़ती है तो उसके बाद फिर से वो अपने पिता से काम बंद करने के लिए कहता है, लेकिन पिता फिर से उससे मना कर देता है और कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो मैं कम काम कर लेता हूं, लेकिन काम हम जरूर करेंगे ताकि हमारे घर का गुजारा तो आराम से हो सके। बेटा भी मान जाता है और पिता भी थोड़ा सा काम कम कर देते हैं, लेकिन वह अपने दूध के काम को किया करते हैं। रोज सुबह सुबह वो भैंसों का दूध निकाला करते और निकालने के बाद उन्हें डिब्बों में करके सीधा ग्राहकों के घर तक पहुंचाया करते। इसी तरह से उनकी दिनचर्या चल रही थी। लेकिन तभी वहां पर जहां पर वे दूध सप्लाई किया करता था वहां पर एक थाना होता है। उसी थाने के अंदर एक पुलिस वाले की पोस्टिंग होती है जिसका नाम होता है देवेश कुमार। देवेश कुमार जो बहुत ही ज्यादा करप्ट पुलिस वाला था और वह बिना रिश्वत के कोई भी काम तो किया ही नहीं करता था और वैसे भी उसे मुफ्तखोरी की काफी ज्यादा आदत पड़ी हुई थी। यानी कि जैसे किसी रेहड़ी वाले से कोई सामान ले लिया और उसका पैसा नहीं दिया, या फिर किसी दुकान से परचून का सामान लिया और उसके पैसे नहीं दिए, क्योंकि वह कानून का रक्षक था और उसे पता था कि कहां पर किसकी क्या कमजोरी हुआ करती है और उस कमजोरी को बताकर वह उन्हें डरा दिया करता था और कहा करता था कि ये सामान के पैसे कभी भी मत मांगना और मेरे घर बराबर सामान पहुंचाते रहना। जैसे उसकी पोस्टिंग यहां पर होती है तो एक दिन जब किशनलाल अपने दूध के डिब्बों को साइकिल पर लेकर वहां से जा रहा था तो उसी दौरान देवेश की नजर उस पर पड़ जाती है और उसके बाद देवेश उसे आकर रोक लेता है। यह शाम का समय था और शाम के समय देवेश ने किशनलाल को रोक लिया था और कहने लगता है कि हाँ भाई, कहां जा रहे हो और किस तरह का दूध है तुम्हारे पास। तो यहां पर किशनलाल कहने लगता है कि साहब, मेरे पास तो भैंस का दूध है और दूध बेचकर ही मैं अपना गुजारा किया करता हूं। हमारा काफी पुराना काम है और हम इसी काम को करके अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अब इस बात को सुनकर जो देवेश होता है वो कहने लगता है कि फिर तो तुम्हारे दूध की चेकिंग जरूर करनी चाहिए और चेकिंग करने के बाद ही पता चलेगा कि तुम्हारा भैंसों का दूध है या तुम घर ही किसी न किसी तरह से दूध को बनाया करते हो। अब यहाँ पर जो किशनलाल होता है उसने कई बार ऐसी चीजें सुन रखी थी कि कभी भी किसी का भी सैंपल भर जाए तो उसके बाद उसमें कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर आ जाया करती है और खामखा चक्कर में आदमी पड़ जाया करता है। तो वो कहने लगता है कि साहब, क्या सैंपल की बात कर रहे हो, मेरा दूध बिल्कुल प्योर है। अगर आपको विश्वास नहीं आता तो आप मेरे घर चलकर देख लीजिए, मैंने खुद ने अपने यहाँ पर भैंस बांध रखी है। अब इस बात को सुनने के बाद जो देवेश होता है वो थोड़ी देर तक सोचता है, सोचने के बाद कहता है कि ठीक है भाई, अगर तेरा दूध प्योर है तो ऐसा करना, इसमें से 3 लीटर दूध रोज के रोज मेरे घर पर भिजवा देना
देना, और अगर तुम्हें सैंपल नहीं भरवाना है अपने दूध का तो मुझसे इस दूध के पैसे मत मांगना। अब यह बात सुनकर किशनलाल एकदम से निशब्द रह जाता है और कहने लगता है कि साहब 3 लीटर दूध तो काफी हो जाएगा और मेरा घाटा हो जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर जो दरोगा होता है वो कहने लगता है कि घाटा चाहिए या तुम्हें अपना धंधा ही बंद करवाना है और तुम्हें जेल भी हो जाएगी। तो उसके बाद किशनलाल डर जाता है और उससे हामी भर लेता है। उसके बाद वह उससे उसका घर पूछता है और अगले दिन से ही उसके घर पर दूध की सप्लाई करने लगता है। किशनलाल का धंधा काफी छोटा था और उसके बाद जैसे 3 लीटर दूध यहाँ पर फ्री में जाने लगता है तो 1 महीने बाद इसका असर उसके परिवार में दिखने लगता है, क्योंकि 3 लीटर दूध के जितने भी पैसे हुआ करते हैं उन सारे पैसों की वजह से यहाँ पर अब जितने भी पैसे वो कमाया करता था वह पैसे कम पड़ने लगते हैं। और यहाँ पर जो किशनलाल होता है वह अपने बेटे के पास फोन कर देता है और कहता है कि बेटा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है और तुम्हें मेरे पास पैसे भेजने होंगे। अब बेटा सोचने लगता है कि शायद कोई और काम कर रहे होंगे, इस वजह से पैसों की जरूरत होगी, तो वह ज्यादा इस बात पर गौर नहीं देता है और अपने पिता के पास पैसे भेज देता है। इसके बाद 2-3 महीने बीत जाते हैं और 2-3 महीने तक लगातार पिता अपने बेटे से पैसे लेता रहता है घर के खर्च को चलाने के लिए और सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। अब 2-3 महीने बाद जो बेटा होता है उसे 1 महीने की छुट्टी मिलती है और छुट्टी लेकर वह अपने घर आ जाता है अपने माता पिता के पास और वहां पर आकर उनके साथ रहने लगता है। स्टार्टिंग के 2-3 दिन तो वह अपने यार दोस्तों से मिलने में अपना समय व्यतीत कर देता है, लेकिन जैसे 2-3 दिन कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद यहाँ पर जो बेटा होता है वह हिसाब किताब को देखने लगता है, दूध के हिसाब को, क्योंकि वह काफी बार इस बात को सोच रहा था लेकिन पिता से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आकर वह दूध के हिसाब किताब को देखने लगता है। जब वह दूध का हिसाब किताब देखता है तो यहाँ पर उल्टा घाटा हो रहा था और इस घाटे को देखकर वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी दूध के काम में जब कुछ बच ही नहीं रहा तो आप काम क्यों कर रहे हो, इस काम को छोड़ दीजिए, मैंने कई बार तो आपसे कहा है। लेकिन तभी जो पिता होता है वो कहने लगता है कि नहीं बेटा घाटा नहीं हो रहा। तो वीरेंद्र पूछने लगता है कि घाटा कैसे नहीं हो रहा, मैंने आकर हिसाब किताब देखा है और इस हिसाब किताब में तो जितने का आप पशुओं में लगाया करते हो उतने पैसे भी दूध से नहीं निकल रहे, तो क्या फायदा ऐसा दूध का काम करने का। इस बात को सुनकर पिता एकदम से चुप हो जाता है और अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है। जब बेटा देखता है कि उसका पिता का सर नीचे की तरफ है तो वह पूछने लगता है कि पिताजी क्या हुआ, क्या कोई बात है, अगर कोई बात हो तो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से मैं आपको देख रहा हूं आप मुझसे पैसे मंगाया करते हो और अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि दूध के धंधे में घाटा हो रहा है तो आप मना कर रहे हो, क्या बात है आप मुझे बता दीजिए। तो पिता पहले तो बात को इधर उधर करने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा समझ चुका था कि कोई ना कोई तो बात है जो पिताजी को परेशान कर रही है और उसके बाद वह उससे पूछने लगता है अपनी सौगंध देकर। तो इसके बाद जो पिता होता है उनका वह इकलौता बेटा था और वह अपने बेटे की सौगंध को झूठी नहीं कर सकता था और वह उसे बताने लगता है, कहता है कि बेटा वैसे तो सब कुछ ठीक है लेकिन एक नया दूध वाला है जो कि दरोगा है और उसने कई बार मुझे धमकी दी है और कहा है कि मुझसे एक भी पैसे मत मांगना, और जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो बहुत ही ज्यादा करप्ट है और सभी के साथ ऐसा ही किया करता है, चाहे परचून का सामान हो या फिर किसी रेडी से फल वगैरह खरीदने हो या सब्जी वगैरह खरीदनी हो, वह किसी को भी पैसे नहीं दिया करता है। पूरी मार्केट उसके आने से दुखी है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई छोटी मोटी गलती तो करता ही है और यहाँ पर यह कानून का रक्षक है। अब इस बात को सुनकर जो बेटा वीरेंद्र होता है वो एकदम से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी अगर ऐसी कोई बात थी तो आपको मुझे बताना चाहिए था, मैं आपका बेटा हूं, आप इतनी परेशानियां झेलते रहे और सबको चुपचाप सहन करते रहे। तो पिता कहने लगता है कि बेटा तू क्या कर लेता है इसमें, तू तो फौज में है और तू ज्यादातर वहीं पर रहा करता है, तो यहां पर तू क्या कर सकता था। तो बेटा कहने लगता है कि क्यों पिताजी, मैं कुछ भी क्यों नहीं कर सकता, भले ही मैं फौज में रहता हूं लेकिन आप मेरे माता पिता हो और आपके लिए मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। इसके बाद पिता थोड़ी देर तक चुप रह जाता है और यहाँ पर जो वीरेंद्र होता है वह अपने पिता से कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो कल मैं चलूंगा आपके साथ दूध को देने के लिए और आप जाकर उससे पैसे मांगना और मैं भी तो देखूं कि वो आपको पैसे कैसे नहीं देता है। इस बात को सुनकर जो पिता होता है एक बार तो मना करता है, लेकिन जब बेटा फोर्स करता है तो वह भी इस बात के लिए हामी भर लेता है। पिता को इस बात की बड़ी परेशानी है कि न जाने पुलिस वाला उसके बेटे पर किस तरह का केस लगा दे, कोई उल्टा सीधा केस लगा दिया तो बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। यह बात सोचकर जो पिता होता है वह चुपचाप रह जाता है और जैसे दूसरे दिन सुबह होती है, दूसरे दिन सुबह सुबह जो बेटा होता है अपनी बाइक को तैयार करता है जो उसने अपने लिए ले रखी है। उसके पिता से तो बाइक चलाने भी नहीं आती है। वह कहता है कि ठीक है पिताजी, आप मेरे साथ बैठो और आज का दूध मैं आपसे बंटवाऊंगा। ऐसा कहकर जो बेटा होता है वो अपने पिता को अपने साथ बैठाता है और पिता उन डिब्बों को उस बाइक पर लगा देता है। उसके बाद बाइक को लेकर वह घर घर जाकर सभी का दूध बांट देते हैं और लास्ट में रह गया था वो दरोगा जिसका नाम देवेश कुमार होता है। यहाँ पर दोनों बाप बेटे उसके घर पर चले जाते हैं और जैसे यहाँ पर जो पिता होता है दरवाजा खटखटाता है तो यहाँ पर देवेश की पत्नी आती है, लेकिन यहाँ पर जो बेटा होता है वो कहने लगता है कि मैडम सर को भेजिए, सर से आज कुछ जरूरी काम है, उनसे पैसे लेने हैं। इस बात को सुनकर जो पत्नी होती है वह दूध को छोड़कर सीधा अंदर जाती है और अपने
अपने पति से कहने लगती है कि दूध वाला आपको बुला रहा है और आपको उनके पैसे देने होंगे। जैसे वो दरोगा ये बात सुनता है कि यहाँ पर उसे बुलाया जा रहा है और वह पैसे मांगने के लिए आया है, तो एकदम से अंदर से काफी ज्यादा गुस्से में वो बाहर निकलता है और कहने लगता है कि क्यों बे दूध वाले, तुझे बताया नहीं था, लगता है तेरा काम करवाना ही पड़ेगा और तुझे किसी ना किसी तरह से जेल के अंदर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही तेरी अकल ठिकाने आएगी। अब इस बात को सुनकर जो वह दूध वाला होता है किशन लाल, उसको उसके बेटे ने पहले बोल दिया था कि आपको आपके पैसे मांगने हैं और उसके बाद मैं अपने आप देख लूंगा सब कुछ जो कुछ भी होना है। तो यहां पर जो किशन लाल होता है वह हिम्मत करके उस पुलिस वाले से कहने लगता है कि देखो साहब, काफी ज्यादा घाटा हो रहा है और मुझे पैसे चाहिए, क्योंकि इन पैसों को अगर आप नहीं दोगे तो मुझे दूध का काम बंद करना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने दूध का काम बंद कर दूं। इस बात को सुनकर दरोगा और भी ज्यादा गर्म हो जाता है और एकदम से किशन लाल का कॉलर पकड़ लेता है। अब जैसे किशन लाल का कॉलर दरोगा ने पकड़ा था और उसे धमकाने लग रहा था, तो एकदम से यहां पर जो बेटा होता है वीरेंद्र, वह वैसे भी फौज में कमांडो है, तो उससे ये बात सहन नहीं होती है और वह एक जोरदार चाटा उस दरोगा को जड़ देता है। अब जैसे ही यहां पर वीरेंद्र ने दरोगा को चाटा जा रहा था, तो उसके बाद जो दरोगा होता है वह और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और यहां पर वीरेंद्र की तरफ भी हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वीरेंद्र कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका था, तो वह उसको धूल चटा देता है। अब जैसे ही यहां पर इस दरोगा को पीटा गया था, तो अड़ोस पड़ोस वाले लोग बाहर आकर देखने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी इससे काफी ज्यादा परेशान हैं और इसके काफी सारे किस्से उन लोगों ने सुन रखे हैं। तो यहां पर वो लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं और यह बात उस दरोगा से सहन नहीं होती और वह सीधा अंदर जाकर पुलिस को फोन मिला देता है और कहता है कि 2 मिनट रुक और तुझे अभी बताता हूं कि किस तरह से एक पुलिस वाले पर हाथ उठाया करते हैं। इसके बाद जो वीरेंद्र होता है वह वहीं पर खड़ा रहता है और कहता है कि हाँ हाँ आने दो, कोई भी बात नहीं है और मैं यहीं पर तैयार हूं। थोड़ी देर में वहां पर पुलिस की एक गाड़ी आती है और उसमें कई सारे पुलिस वाले थे। यहां पर देवेश जैसे ही पुलिस वालों को देखता है तो एकदम से उनसे कहने लगता है कि आओ भाई और इनको पकड़कर थाने ले जाओ और इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करनी है। लेकिन जैसे ही पुलिस वाले उनके पास आते हैं और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, तो तभी यहां पर जो किशन लाल का बेटा होता है वो सबसे पहले तो अपने आर्मी के कार्ड को उन लोगों के सामने कर देता है और उन लोगों को अपना परिचय देता है। कहता है कि मेरा नाम फलाना है और इसने जिसने आपको यहां पर बुलाया है उसने हमारे साथ बहुत ही गलत किया है, दूध पिया है लेकिन दूध के पैसे नहीं दिए और जब भी पिता इससे पैसे मांगा करते तो ये झूठे केस में फंसाने की धमकी दिया करता। इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले वहां पर आए थे वह ठहर तो जाते हैं, लेकिन फिर कहने लगते हैं कि ठीक है वो बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसकी तुम शिकायत कर सकते थे, इस पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी। लेकिन तभी यहां पर जो वीरेंद्र होता है वो कहने लगता है कि बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाता, मैं तो केवल प्यार से अपने पैसे मांगने के लिए आया था, लेकिन इसने मेरे पिता का कॉलर पकड़ लिया और उस पर यह हाथ उठाने वाला था, तो उसके बाद ही मैंने इस पर हाथ उठाया, वरना मैं बिल्कुल भी इस पर हाथ नहीं उठाता, क्योंकि मुझे भी पता है कि आदमी का मान सम्मान क्या हुआ करता है। लेकिन यहां पर जो वीरेंद्र होता है एक साथ उसे झुटलाने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और इसने तो खामखा दादागिरी में मुझ पर हाथ उठाया है और कहा है कि मैं आर्मी वाला हूं और मैं तुम्हें कैसे भी पीट सकता हूं, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। जब यहां पर वह पुलिस वाला इस बात को कहता है तो उसके बाद जो वीरेंद्र होता है मुस्कुराने लगता है और तभी अपने छाती के पॉकेट में रखे हुए मोबाइल को निकालता है और उसके अंदर वीडियो फुटेज को चलाकर दिखा देता है। कहता है कि देखो ये रही मेरे पास वीडियो फुटेज, इसमें जो कुछ भी इसने कहा था और किया था वो सारा कुछ रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड को मैं एसपी साहब को देने वाला हूं, क्योंकि उनसे मेरी बात हो गई थी पहले ही और मैं पहले ही ये पूरी तैयारी करके आया था, क्योंकि जब मैंने इनके बारे में रिपोर्ट निकाली तो पता चला कि ये काफी ज्यादा करप्ट इंसान है और साथ में अगर आप लोग भी इसका साथ दोगे तो आप लोगों की शिकायत भी मुझे एसपी साहब से करनी होगी। अब इस बात को सुनकर जो पुलिस वाले गाड़ी में आए थे उन लोगों की हवा टाइट हो जाती है और वो कहने लगते हैं कि नहीं नहीं हम इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है, अगर इन्होंने गलत किया है तो इसकी सजा इन्हें भी मिलेगी। ऐसा कहकर वह उस दरोगा की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी जो वह दरोगा होता है वह एकदम से इस वीडियो को देखने के बाद यहां पर जो वीरेंद्र होता है उसके पैरों को पकड़ने लगता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम इस वीडियो को एसपी साहब के पास मत भेजना, क्योंकि अगर तुमने वहां पर ये वीडियो भेज दी तो उसके बाद वो मुझे सस्पेंड जरूर से कर देंगे। इस वीडियो के अंदर यहां पर जो देवेश कुमार होता है उसने ढेर सारी ऐसी बातें कह रखी थी जिनसे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वह गुंडाई कर रहा है पुलिस की वर्दी को पहनकर और वर्दी का खूब सारा खौफ उसने जुटा रखा है, जिसे दिखाकर वह अपनी जिंदगी को मुफ्त में पास किया करता है। अब यहां पर जो वह वीरेंद्र होता है वह उसको माफ नहीं करना चाहता था बिल्कुल भी और कहता है कि नहीं ये वीडियो तो एसपी साहब के पास जाएगी और मैं उनको जरूर से इसे दिखा कर रहूंगा। लेकिन तभी यहां पर जो उसका पिता किशन लाल होता है दूध वाला, वह कहने लगता है कि बेटा कोई बात नहीं, जब साहब माफी मांग रहे हैं तो इनको माफ कर दो, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटा मना भी करता है, लेकिन पिता जब बार बार कहता है तो यहां पर वीरेंद्र कुमार को उसे माफ करना पड़ता है। वीरेंद्र यहां पर उस पुलिस वाले से पूछने लगता है कि आगे भी तुम ऐसा करोगे, तो तभी जो पुलिस वाला होता है वो हाथ जोड़कर कहने लगता है कि अगर आगे से आप एक भी मेरी ऐसी शिकायत सुन लो तो उसके बाद बेशक से इस वीडियो को एसपी साहब के पास पहुंचा देना और आपको कोई भी शिकायत मेरी नहीं मिलेगी। उसके बाद वह पुलिस वाला पूरी तरह से सुधर जाता है और यह बात जब चारों तरफ फैलती है उन लोगों के जरिए
लिए जो वहां पर उसके आसपास में रहा करते थे, तो लोग वाहवाही करने लगते हैं उस बेटे की, जिस बेटे ने अपने पिता के अपमान का इस तरह से बदला लिया और उस पुलिस वाले को अच्छा सबक सिखाया। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।